चलिए ध्यान दीजिएगा। हम सभी लोग पढ़ रहे थे इन्वायरमेंटल इशू, पर्यावरण मुद्दे, यही ना पढ़ रहे थे। पर्यावरण मुद्दे पढ़ रहे थे, बोले तो इन्वायरमेंटल इशू। हमने बोला आज के समय में पर्यावरण आवश्यकता से ज्यादा प्रदूषित हो रहे हैं और यह पर्यावरण प्रदूषित जीवों को बीमार की ओर ले जा रहे हैं। अरे ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं? इसीलिए हम लोगों को पर्यावरण को क्या करना है? सुरक्षित करना है। तो पर्यावरण को सुरक्षित करने से पहले आपको जानना ये होगा कि पर्यावरण दूषित कैसे हो रहा है। पहले ये जानिएगा तब उस चीज पर लगाम लगाइएगा। तो हम वही कह रहे हैं कि प्रदूषित निम्न कारणों से होते हैं। जैसे कि अगर हम बोले पर्यावरण प्रदूषित निम्नलिखित कारणों से होते हैं। पहला कौची कारण जी? वायु प्रदूषण। पहला कौची? दूसरा कौची कहिएगा? ध्वनि प्रदूषण। क्या है हम एक एक करके पढ़ाएंगे। पहला क्या? हरित गृह प्रभाव। और अगला क्या? ओजोन अवक्षय। इसके आगे क्या? सॉलिड अपशिष्ट। उसके आगे क्या? कृषि रसायन और इसके प्रयोग। अगला क्या? रेडियो सक्रिय अपशिष्ट। और इसके अगला क्या? वनोन्मूलन। तो यह सभी कारणों के वजह से पर्यावरण क्या हो रहे हैं? प्रदूषित हो रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार वायु प्रदूषण क्यों हो रहा है। जान जाएंगे कि फलना कारण हो रहा है तो उस पर रोक लगाएंगे। फिर जानेंगे कि ध्वनि प्रदूषण कैसे हो रहा है। जान जाएंगे तो उस पर फिर क्या लगाएंगे? रोक लगाएंगे। कैसे उसको रोका जा सकता है। एक एक चीजों को इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे और चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। लास्ट हेडिंग आपका ये हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। आइए तो सबसे पहला आज हम कौन पॉल्यूशन देखने वाले हैं? एयर पॉल्यूशन, बोले तो वायु प्रदूषण। देखो तो ये क्या हो रहा है। ये जो चिमनियां हैं, भट्ठे जो हैं, इससे निकल रहे धुएं से जो CO2 निकल रहा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा होगा, कोयला जलाया जाता है। अब बताइए यह पर्यावरण को क्या कर रहा है? प्रदूषित कर रहा है। यहां तक देखिए, ये सब वाहन जो हैं, इससे निकल रहे धुएं, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जो निकलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो निकल रहे हैं, बताओ यह सब पर्यावरण को क्या कर रहे हैं? प्रदूषित कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये डेफिनेशन इसका जानेंगे कि वायु प्रदूषण क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन जानिए जरा, वायु प्रदूषण क्या है। ध्यान दीजिए। जब वायु में अवांछनीय परिवर्तन, बोले तो इम्परसिपेटेबल, बोले तो अवांछनीय परिवर्तन आते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? वायु प्रदूषण कहलाते हैं। मतलब हम वायु में चाह नहीं रहे हैं कि प्रदूषण आए, मतलब वायु में जो परिवर्तन हम चाह रहे हैं कि नहीं हो, और वह परिवर्तन अगर हो रहा है तो वही क्या है? वायु प्रदूषण है। तो हम ये साफ से भाषा में समझ जाइए कि यदि आपके वायु में अवांछनीय परिवर्तन आते हों, या तो वह भौतिकी तरीके से आए, या तो वह रासायनिकी तरीके से आए, या फिर वह जैविक तरीके से आए। अगर किसी भी प्रकार से आते हैं और वायु में अगर परिवर्तन देखने को मिलता है तो ये क्या कहलाता है? एयर पॉल्यूशन कहलाता है। बोले तो क्या कहेंगे? वायु प्रदूषण कहलाते हैं। एयर पॉल्यूशन बोले तो क्या कहेंगे? वायु प्रदूषण कहलाते हैं। आज जब भी कोई वायु प्रदूषित हो जाता है तो उस वायु की क्वालिटी में क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। वायु का क्वालिटी क्या हो जाएगा? गुण खराब हो जाता है। आपसे ये पूछता है कि वायु प्रदूषित वायु में वायु की क्वांटिटी कमती है कि क्वालिटी कमती है? क्वालिटी कम। क्वांटिटी कैसे कमेगा जी? क्वालिटी कम जाता है। उस वायु की क्या कम जाती है? क्वालिटी कम जाएगा, गुणवत्ता खराब हो जाएगा। अब सवाल ये जानेंगे कि आखिरकार सर वायु की क्वालिटी में कमी अर्थात वायु प्रदूषण किस प्रदूषक तत्व के कारण हो रहे हैं? किस प्रदूषक तत्व का मतलब क्या होता है? पॉल्यूटेंट्स। क्या होता है? पॉल्यूटेंट्स। किस प्रदूषक तत्व के कारण प्रदूषण हो रहे हैं वायु? तो दो चीज के कारण वायु प्रदूषित होते हैं। पहला गैसों के कारण, और दूसरा नंबर सॉलिड चीजों से होते हैं। अब कहिए गए गैस से तो दिमाग में लगा सर कि गैस से आपका वायु प्रदूषित हो सकता है, लेकिन सॉलिड से होता है क्या? तो जी हाँ, होता है। ठोस चीजों से भी वायु प्रदूषित होते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है ये, वह ठोस पदार्थ, वह ठोस चीज जो होगा, वह ठोस की आकृति कितना होना चाहिए? 2.5 माइक्रोमीटर से कम होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। यदि कोई ठोस चीज है
और उसकी आकृति 2.5 माइक्रोमीटर से कम है या फिर बराबर है तो ऐसी अवस्था में वह वायु को क्या करेगा, प्रदूषित करेगा, अर्थात पॉल्यूशन फैलाएगा। और इस बात को कौन बताया, तो इस बात को बताने वाले सेंटर का क्या नाम है, सीपीसीबी। क्या नाम है, सीपीसीबी। सी का मतलब सेंट्रल, पी का मतलब पॉल्यूशन और सी बी का मतलब क्या हो जाएगा, सेंटर बोर्ड। मतलब वैसा सेंटर बोर्ड जो पॉल्यूशन के हित में, पॉल्यूशन का मतलब प्रदूषण के हित में पूरा केंद्र पर, पूरा केंद्र को जानकारी दे रही है, पूरा सेंटर हित पर में काम कर रहा है, पूरा सेंट्रल हित में काम कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, उस सेंट्रल बोर्ड को सीपीसीबी। क्या कहेंगे, सीपीसीबी। सी का नाम क्या हो जाएगा, सेंट्रल, पी का मतलब और सी का मतलब और बी का मतलब क्या हो जाएंगे, मतलब वैसा सेंटर बोर्ड जो पॉल्यूशन के हित में काम करता है, पूरा सेंट्रल पर, पूरा केंद्र पर, पूरा राज्य पर कुछ बातें बताते रहता है, वही क्या है, सीपीसीबी है। और इसने ही कहा था कि यदि कोई सॉलिड पार्टिकल का आकृति अगर 2.5 माइक्रोमीटर का होगा तो वह वायु को क्या करेगा, प्रदूषित करेगा। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कभी कलाल आप क्या करो, जिस कोई रूम में है और सूर्य के प्रकाश जिधर से आ रही है उस खिड़की को खोलो, तो जब आप खोलोगे ना तो खोलते के साथ दिखेगा तुमको उस कुछ उड़ते उड़ते आ रहा है, वही डस्ट पार्टिकल है, 2.5 माइक्रोमीटर का है। समझ रहा है। अब वो बताओ, हमें अनैच्छिक तरीके से मेरे शरीर के अंदर जाएगा और फेफड़े से संबंधित बीमारियों को क्या करेगा, जन्म देगा। दिखने अभी भी में हम जा रहा है मेरे अंदर, पता नहीं चल रहा है। 2.5 माइक्रोमीटर हमेशा इस प्रकार का धूलकण वायु में दिखते रहते हैं। आइए जरा, तो दो चीजों से वायु प्रदूषित होता है, पहला कौची से, गैस से, और दूसरा कौची से, सॉलिड से होता है। अब आइए जरा सबसे पहले जानेंगे वायु को प्रदूषण फैलाने वाले सबसे पहला कौन प्राथमिक प्राथमिक पॉल्यूटेंट्स के बारे में जानेंगे। प्राथमिक पॉल्यूटेंट्स बोले तो प्राइमरी प्रदूषक, प्राइमरी प्रदूषक मतलब सबसे पहले हम जानने वाले हैं वायु को प्रदूषण करने वाले प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में। किसके बारे में, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में जानने वाले हैं कि वायु प्रदूषण कौन कौन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स करता है। तो आप प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का मतलब नहीं जानते हैं, जो जिस अवस्था में निकलता है और उसी अवस्था में पॉल्यूशन फैलाए तो वह क्या कहलाता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। तो जैसे कि उदाहरण में क्या याद रखोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्या याद रखोगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और क्या याद रखोगे, सल्फर ऑक्साइड। अगर हम बिल्डिंग तेल्डिंग करते हैं तो वहां से चिंगारियां जो निकलती है तो वहां से सल्फर निकलता है, और वह सल्फर क्या करता है जी, वह वायु को प्रदूषित करता है। तो बताओ वह प्राइमरी पॉल्यूटेंट हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद आपने व्हीकल चला रहे हैं, गाड़ियां उड़ियां चला रहे हैं, तो गाड़ियां जब चलाते हैं तो उसके धुएं से क्या निकल रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रहा है, NO2 निकल रहा है। तो बताओ इस अवस्था में भी एक प्रकार से वायु को प्रदूषण फैल रहा है कि नहीं, तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स ना है। उसके बाद अगर आप कोयला उला जला रहे हैं, धुआं उआं से, जैसे कोयला लकड़ी तकड़ी जला रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, अरे निकलेगा ना। तो यह भी वायु को क्या करेगा, प्रदूषण करेगा। लेकिन चाहे वह कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, चाहे सल्फर ऑक्साइड हो, ये सारे के सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। अरे हैं कि नहीं है, बिल्कुल है सर। देखिएगा अगली बातें हम आपको एक चीज बातें बताए तो थोड़ी एक्स्ट्रा बातें हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सभी लोग जानते हैं हमारे ब्लड में एक पाया जाता है, आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। क्या पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन का क्या काम है बाबू, ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं के पास ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ले आना, यही कामना है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। हमने श्वास से लिए, फेफड़ा में गया वायु, फिर फेफड़ा से ऑक्सीजन तुरंत गया ब्लड में, अब तुरंत उस ऑक्सीजन को कौन लोड करेगा, हीमोग्लोबिन, और लोड करके आपके शरीर के सभी कोशिकाओं के पास दे देगा। और आप सभी को पता है सभी कोशिका के पास क्या पहले से मौजूद है, ग्लूकोज। क्या मौजूद है, भोजन खा के ग्लूकोज ले ले हैं, और अभी हमने उसको क्या दे दिया, ऑक्सीजन। तो बताइए टूटेगा,
टूटेगा तो क्या बनेगा, CO2 H2O, और क्या बनेंगे, जल और ऊर्जा बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, यह ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड का कोई काम है, फिर इसे हीमोग्लोबिन लेकर के आएगा, फेफड़ा में चलाएगा, लाएगा कि नहीं लाएगा। मतलब हीमोग्लोबिन का तात्पर्य, सीधा तात्पर्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से, परंतु काफी बेवफा होता है हीमोग्लोबिन। यदि इस हीमोग्लोबिन को अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड दे दिया जाए तो ये दोनों को अवॉइड कर देगा, किसी को ये दोनों में एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट किसे कर लेगा, इसे एक्सेप्ट कर लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड को। और याद रख लेना बाबू, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार का स्वीट पॉइजन होता है। क्या होता है, स्वीट पॉइजन। स्वीट पॉइजन का मतलब समझ रहे हो ना, जहरीला गैस होता है, मीठी जहरीली गैसें होती है, समझ रहा है। आपके अंदर अगर मानो कि हम धुआं छोड़ रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, कोयला उला कभी जलते तुम देखना, उससे प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कभी खदान उदान में कभी जाना, झारखंड जाने की अगर मौका मिले तो खदान उदान में जाना, पूरा धुआं लग रहेगा लेकिन तुमको अकबक्की जैसा फील नहीं होगा, नहीं लगेगा, लगेगा तरीका। अच्छा, और महकेगा, धम धम क्रियन करेगा, अलग प्रकार का होता है, मीठी गैस। अरे इधरे जला के देखो ना जी, उतना नहीं अकबका देगा जो लकड़ी के आग अकबका देगा, समझ रहा है, ज्यादा अकबका देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बताइए दिक्कत क्या होगा, आपको तो एहसास हो नहीं रहा, अच्छे लग रहा है। और आपने डाला, आपने क्या किए, डाले, आपने श्वास लिए, आपको एहसास नहीं हुआ, फटाक से चल गया कार्बन मोनोऑक्साइड आपके फेफड़ा में, और तुरंत हीमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन हो गया, लेकिन अब ऑक्सीजन को अवॉइड कर देगा, वो कहेगा नहीं बेटा भाग लो, हमरा जरा चाहिए वही आग लो, हा तुरंत में कार्बन मोनोऑक्साइड को कैच कर लेगा। और जैसे हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ेगा तो क्या बना देगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को सब कोशिका के पास ले जाकर देगा, जबकि कोशिका को क्या जरूरत है बाबू, प्योर ऑक्सीजन की जरूरत है। अब तुम्हारा पास कार्बन मोनोऑक्साइड दे देगा तो वह कोशिका के अंदर एनर्जी बन पाएंगे क्या, नहीं बन पाएंगे। वह कोशिका डेड करने लगेगा, मरने लगेगा, धीरे धीरे सारी कोशिकाएं मर जाएगी और अंत में वह इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अब ऐसा ही होता है, कभी कोई इंसान को आप सुने होंगे, ठंडा के दिन में बोरसी उर्सी जला के सुतलो, कोयला उला वाला, चारों तरफ खिड़की उड़की बंद कर दिलको, उसको काहे कि कोयला जल रहा है तो उसको उतना महक, हल्का फल्का धुआं, ऐसा नहीं कि पूरा बका के निकलेगा तो अलग चीज है, हल्का फल्का निकल रहा है तो उसको एहसास नहीं होगा, और आराम से सुतल हो, जा लो कार्बन मोनोऑक्साइड उड़ा तो लग लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनैले है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और धीरे धीरे रात भर में उसके सारी कोशिका को डेड कर दिया। अब भोरे उठावेल गए आपकी, दादा उठिए ना, दादा उठिए ना, तो अब दादा उठ गल खुना बढ़िया से, अब पर रहलकुन कहाँ जे उठथुन। तो ऐसी समस्याएं आ जाती है, समझ रहा है बातों को। तो यह सारी गैसें खतरनाक होती है, हीमोग्लोबिन का हालांकि बदमाशी है, और बदमाशी है ना है जी, ऑक्सीजन और CO2 के साथ रहना चाहिए, लेकिन यह कार्बन मोनोऑक्साइड में दिखता है तो उस पर कूद पड़ता है और इंसान को भीतर ठेल देता है, ये दिक्कत है। देखिएगा अगली बातें तो आपने ये एक देख ली है, कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, कोयला को जलाने से डायरेक्ट निकला और वायु को क्या किया, प्रदूषित, प्राइमरी पॉल्यूटेंट हो गया वायु प्रदूषण का। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड, गाड़ी चला रहे हैं, भोए भोए मार रहे हैं, पूरा धुआं से छोड़ रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो बताइएगा ये वायु प्रदूषण हो रहा है, लेकिन ये नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है कि नहीं है, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हम देख रहे हैं। उसके बाद बिल्डिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो बताओ वो वायु को डायरेक्ट प्रदूषित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो ये चाहे सल्फर ऑक्साइड हो, चाहे वह नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं, और यह प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वायु को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। चलिएगा उसके बाद जान जाइएगा हल्की सी कुछ बीमारियों के बारे में, जैसे व्हीकल से निकल रहे वाहनों से नाइट्रोजन ऑक्साइड, यह इंसान को लंग्स कैंसर दे सकता है। वातस्फीति, ये भी फेफड़ा से संबंधित बीमारी है। अस्थमा, ये भी लंग्स से संबंधित बीमारी है। अस्थमा, लंग्स कैंसर, एम्फीसीमा, वातस्फीति, और कौची दम्मा होता है जब इंसान के अंदर क्या जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जाता है। लेकिन सल्फर ऑक्साइड से क्या जी, लंग्स कैंसर, सल्फर ऑक्साइड से लंग्स कैंसर। अरे जाहिर सी बात है यार, श्वसन से संबंधित बीमारी तो फेफड़े उफड़े को नहीं इफेक्ट करेगा। अगली बातें, अब आइए अगली बातें अगर हम ध्यान दें तो वायु को प्रदूषित करने वाला, अब हम कौन पॉल्यूटेंट्स को देखने वाले हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। अब ये आपको दिमाग काम कर रहा होगा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कौन होगा, मतलब जो निकलेगा प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स
वो डायरेक्ट प्रदूषण नहीं फैलाएगा, अब वो किसी के साथ अभिक्रिया करेगा और उसके बाद भी प्रदूषण फैलाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहलाएंगे। बातें समझ में आई क्या? मतलब कोई डायरेक्ट निकला और डायरेक्ट फैला दिया, अगर बीमारी फैला रहा है, प्रदूषित कर रहा है, तो वह क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। अब जैसे कि निकला, जैसे कि सल्फर ऑक्साइड निकला, निकला ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकला, ये बिल्डिंग से निकला, ये कौन से निकला? गाड़ियों उड़ियों से निकला, और जल के साथ अभिक्रिया कर लिया, ई वाला जल के साथ अभिक्रिया बना किया तो क्या बना दिया जी? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और ये वाला अभिक्रिया करके क्या बना दिया? नाइट्रिक एसिड। क्या बना दिया? नाइट्रिक एसिड। अब ये दोनों, अब ये बताओ जरा, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, वायु को प्रदूषित करेंगे, और प्राइमरी कौन है? ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट। और ये क्या है? ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ये क्या है बताएं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। अरे ये कोई पॉल्यूटेंट, ये प्रदूषित चीज नहीं है, ये नॉर्मल चीज है वातावरण का, समझे? और ये आपस में अभिक्रिया कर रहा है और ऐसा ऐसा मटेरियल बना रहा है और फिर ये वायु को प्रदूषित कर रहा है, तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो याद रखिएगा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट दो हैं। पहला क्या है जी? अम्लीय वर्षा, और दूसरा क्या है? स्मोक। जैसे ये H2SO4 HNO3 बन गया, ये बनने के बाद ऊपर में चला गया कोहरे के रूप में। अब पता चला बारिश पड़ेगा, बारिश होगा तो ये सार सल्फ्यूरिक एसिड और साथ साथ नाइट्रिक एसिड, बारिश की बूंदे के साथ साथ ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा पृथ्वी पर? इससे वायु क्या होंगे? प्रदूषित होंगे। बात समझ में आया? याद रखना अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6। कितना होता है? 5.6 होता है। और दूसरा हमने क्या बोला? धुंध। धुंध भी वायु को प्रदूषण फैलाने वाला, वायु को प्रदूषित करने वाला सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है। याद रखिएगा, धुंध, धुंध बोले तो स्मॉग, स्मॉग भी वायु को प्रदूषित करता है, लेकिन यह कैसा पॉल्यूटेंट है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब कहिएगा सर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ये पहले धुंध है क्या? तो पहले जानेंगे। मतलब ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, तो इससे तो यह पता चल रहा है कि सर इसका निर्माण जो हुआ होगा जरूर किसी प्राइमरी पॉल्यूटेंट के साथ जुड़ने से हुआ होगा, ऐसे ना हुआ होगा। तो देखिएगा क्या होता है, जब भी धुआं, जब कुछ भी आप जलाते हो तो धुआं धुआं बनता है ना, उसके बाद अभी ठंडे के सीजन चल रहा है, ठंडे के सीजन में क्या बनते हैं? फॉग बनते हैं। फॉग बोले तो कोहरा नहीं लगता है, कुहासा जरा कहते हैं। अब वह कुहासा और धुआं दोनों आपस में अभिक्रिया कर लिया और क्या बना दिया? धुंध। क्या बना दिया? धुंध। और यह धुंध वायु को क्या करेगा? प्रदूषित करेगा। तो बताओ, यह धुआं ये डायरेक्ट कर रहा था वायु को प्रदूषित, तो ये क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। अरे है कि नहीं है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। और ये किसके साथ मिल गया? कोहरा के साथ। इसको कोई बीमारी तुम्हारी से मतलब नहीं था, कुछ नहीं था, और इससे मिल गया तो ये क्या बना दिया? धुआं। अब ये भी वायु को प्रदूषित कर रहा है, तो लेकिन अब ये कैसा पॉल्यूटेंट हो जाएगा? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाएगा। ये कैसे पॉल्यूटेंट हो जाएंगे? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाएंगे। सर क्या बातें समझ में आया क्या? तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के दो उदाहरण, पहला क्या? अम्लीय वर्षा, और दूसरा क्या? स्मॉग। क्या बोलिएगा? स्मॉग। स्मॉग बोले तो धुंध, स्मॉग बोले तो धुंध। और हम आपको बताते हैं एक छोटी सी बात, धुंध जो होता है बाबू, याद रखिएगा, धुंध दो प्रकार के होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। धुंध कितने प्रकार के? दो प्रकार के धुंध बनते हैं। एक को कहते हैं प्रकाश रासायनिक धुंध, इंग्लिश में फोटोकेमिकल स्मॉग, और दूसरा को सल्फर स्मॉग, बोले तो गंधक धुंध। धुंध कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला फोटोकेमिकल स्मॉग, और दूसरा क्या कहेंगे? सल्फर स्मॉग। दूसरा क्या कहेंगे? सल्फर स्मॉग। अब बातें हैं कि सर प्रकाश रासायनिक धुंध किसे कहेंगे? आइए जरा, प्रकाश रासायनिक धुंध, प्रकाश रासायनिक धुंध को एक नाम से और जाना जाता है, लॉस एंजल स्मॉग कहा जाता है। कौन स्मॉग कहा जाएगा? लॉस एंजल स्मॉग कहा जाएगा। सर लॉस एंजल स्मॉग क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकाश रासायनिक धुंध जो बना था, कहां बना था? लॉस एंजल में बना था। कहां बना था? लॉस एंजल में बना था। इसीलिए इस प्रकाश रासायनिक धुंध को किस नाम से जानते हैं? लॉस एंजल स्मॉग के नाम से जानते हैं। सर हुआ क्या था प्रकाश रासायनिक धुंध में? हुआ क्या था? जनरली आप लोग जानते हैं कुहासा में क्या होता है? कुहासा में हमको दिखता नहीं है, नशे होने ऐसी ऐसी समस्याएं आती है, यही ना होता है कुहासा में। लेकिन जब कुहासा एक धुआं से अभिक्रिया कर लेता है तो क्या बना दिया? धुंध। क्या बना दिया? स्मॉग। स्मॉग बोले तो क्या कहेंगे? धुंध बना दिया। क्या बना दिया? धुंध। धुआं, धुंध, कोहरा, तीनों में अंतर है। धुआं धुआं है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है, वो वायु को प्रदूषित करने वाला है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है। कोहरा कोई प्रदूषण फैलाने वाला चीज नहीं है, लेकिन जब वह कोहरा के साथ फिर धुआं मिलेगा तो बनेगा धुंध। अब
अब और भयानक तरीके से क्या होगा जी, वायु प्रदूषित होगा। समझ रहे हैं बात को? अब आप विकराल रूप में वायु प्रदूषित होगा। प्राइमरी पॉल्यूटेंट से ज्यादा खतरनाक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है, क्योंकि वो मिलने से बना है ना। तो जैसे कि अब वही हम कह रहे हैं कि सर प्रकाश रासायनिक धुंध हुआ क्या था, क्या है ये, समझाइए हमें जरा। तो समझो पहले हुआ क्या था कि लॉस एंजल में कि धुआं और आपके कोहरे आपस में अभिक्रिया बहुत भयानक मात्रा में किए, और भयानक मात्रा में करने के कारण हुआ यूं कि ओजोन का लेयर जो ऊपर होता है, वह ओजोन का लेयर पृथ्वी के काफी नजदीक आ गया था, पृथ्वी के काफी नजदीक आ गया था, जिससे कि जीवों की गॉबलेट कोशिका क्या हो गई, नष्ट हो गई। गॉबलेट कोशिका सलेस्मा निकालता है, हमारे मुंह में लार में जो सलेस्मा होता है, चिपचिपा चटचटा चीज होता है, वो कौन कोशिका काम होता है, गॉबलेट। अब बताओ जब गॉबलेट कोशिका डेड कर जाएगा, नष्ट कर जाएगा, नष्ट कर जाएगा, तो वैसी अवस्था में मेरा चपचपापन लसीलापन खत्म हो जाएगा, इंसान के खाने पीने में दिक्कत हो जाएगा जी। अरे जैवे नहीं करेगा, चिकने के कारण तो भोजन आ रहा है, जा रहा है, पच रहा है, तच रहा है, सब चीज हो रहा है। अब बताइए ऐसी समस्या में इंसान मरेगा, मरेगा कि नहीं? आइए हुआ कहां था, लॉस एंजल में। हुआ क्या, धुआं और पूरा कोहरा आपस में मिला, अब भयानक तरीके से धुंध बनाया, और वह धुंध ने क्या किया, ओजोन परत को पृथ्वी के नजदीक ले चलाया। और पृथ्वी के जब नजदीक आ गया, तो नजदीक आने से जीव जंतुओं की गॉबलेट कोशिका क्या होने लगी, नष्ट होने लगी। और यहां तक और भी क्या हुआ, और यहां तक पैन हुआ। क्या हुआ, पैन। अब कहिए पैन का मतलब क्या हुआ सर? पैन का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधों में भी क्या होने लगी, कम होने लगी, पैन होने लगा। पी का मतलब क्या हुआ, पर, और ए का मतलब याद रखिएगा ऑक्सी एसिटाइल, क्या बोलेंगे, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पैन कब हुआ था, जब प्रकाश रासायनिक धुंध बना था, कहां, लॉस एंजल। इसलिए उसे किस नाम से जानते हैं, लॉस एंजल धुंध के नाम से भी हम जानते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिएगा, अब सल्फर स्मॉग क्या है, ये तो सिंपल सा चीज है। सल्फर स्मॉग को हम क्या कहेंगे, लंदन स्मॉग भी कहते हैं। ये कहां हुआ था, तो सोच लो, लंदन में हुआ होगा। कहां हुआ होगा, लंदन में। इसमें क्या हुआ था, तो H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का भयानक रूप से क्या हुआ था, सल्फ्यूरिक एसिड बना था, भयानक रूप से सल्फ्यूरिक एसिड बने थे। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट है कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। और सल्फ्यूरिक एसिड एक भयानक रूप से बन गया था बाबू, अब भयानक रूप से बन गया तो उसे क्या कहा गया, सल्फर स्मॉग कहा गया। और ये हुआ कहाँ था, लंदन में हुआ था, इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं, लंदन स्मॉग के नाम से जानते हैं। क्या बातें समझ में आई? तो अभी तक तो आपने केवल देखा कि सर वायु प्रदूषित हो रहा है, वायु क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, चाहे तो वह प्राइमरी पॉल्यूटेंट हो, चाहे वह सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो, चाहे वह प्राइमरी पॉल्यूटेंट हो या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो, दोनों अवस्था में वायु क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। इंसान फेफड़े से क्या हो रहे हैं, ग्रसित हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि सर प्राइमरी पॉल्यूटेंट ये आ कहां से रहा है और कौन कौन है, वायु को प्रदूषण करने वाला प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन कौन था, बोलो। NO2, SO2 और कौन सी था, CO। अरे था ना, बताइए। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से निकल रहे हैं, धुएं धुएं से हो रहे हैं, कोयले उले जलाने से हो रहे हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड कहां से निकल रहा है, गाड़ियों से निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, वाहनों से निकल रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड कहां से निकल रहा है, तो ये सब कौची को प्रदूषित कर रहा है, वायु को कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से इंसान को कौन कौन बीमारी हो रहा है, लंग्स कैंसर, वातस्फीति, और क्या हो रहा है, दमा हो रहा है। और सल्फर डाइऑक्साइड से क्या, सल्फर डाइऑक्साइड से क्या हो रहा है, लंग्स कैंसर हो रहा है। क्या हो रहा है, अब भाई साहब कार्बन मोनोऑक्साइड से तो इंसान भीतरे चला जा रहा है, उसमें तो बीमारी क्या कोई है ये नहीं, स्वीट पॉइजन है वो, समझ रहा है। तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स ने आपने देखा कि वायु को क्या किया, प्रदूषित किया। प्राइमरी पॉल्यूटेंट ने ये तो चलो कम से कम नॉर्मल कर रहा है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट काफी खतरनाक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इससे भी काफी खतरनाक हमने देखा कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बीमारियां कर रहा है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में हमने कितने उदाहरण बताए, दो। पहला क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा क्या, स्मॉग। सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बना, प्राइमरी पॉल्यूटेंट और कौची से, वाटर का विक्रिया किया तो क्या बना जी, सल्फ्यूरिक एसिड बना, बना कि नहीं बना। और धुंध कैसे बना, धुंध कैसे बना, तो आपने देखा कि जब आपका धुआं और क्या, धुआं और कोहरा आपस में विक्रिया किया तो क्या किया, धुंध बना। फिर हमने बोला धुंध दो प्रकार के बनता है, पहला क्या बोले, फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक,
उधर कर रहा है क्या, फोटोकेमिकल स्मॉग, और दूसरा आपने क्या देखा, सल्फर स्मॉग, दूसरा आपने क्या देखा, सल्फर स्मॉग। अब बताइएगा फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या हुआ था, फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या हुआ, फोटोकेमिकल स्मॉग में आपने क्या देखा हुआ जी, फोटोकेमिकल स्मॉग में हमने देखा सर ये लॉस एंजल में हुआ। इसमें दिखा क्या, समस्याएं क्या आई कि ओजोन की लेयर पृथ्वी के निकट आ गई, जिससे जीवों की गॉबलेट कोशिका क्या होने लगी, नष्ट होने लगी। दूसरा नंबर में पेड़ पौधों पर भी प्रभाव डाला, क्या हुआ, पैन हुआ, पैन हुआ। इसका मतलब पैन का मतलब पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हुआ। और इसमें हुआ क्या, तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो गई, घट गई। उसके बाद एक और धुंध आपने देखा, सल्फर धुंध। सल्फर धुंध में क्या हुआ, क्या हुआ, सल्फर धुंध में हुआ, ये लंदन में हुआ, इसलिए लंदन धुंध भी कहते हैं, हमें लंदन स्मोक कहते हैं। इसमें क्या हुआ था, भयानक मात्रा में क्या बन गया था जी, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया था। क्या बन गया था, सल्फ्यूरिक एसिड। कोई दिक्कत, लंदन में बना था इसलिए इस नाम का क्या नाम से जाने लगे, लंदन स्मोक। अब सर ये तो जान गए कि वायु प्रदूषित हुआ है प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के कारण। तो इसे क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है, प्रदूषण फैला, ठीक है फैला, क्या इसे अब रोक सकते हैं, इस वायु में प्रदूषण चीजों को रोक सकते हैं क्या, तो हम कहेंगे हाँ। आइए एनसीईआरटी आपको पढ़ने के लिए कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट्स बोले तो वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लेने के लिए दो डिवाइस बताई है। पहला डिवाइस का क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, क्या है, प्रेसिपिटेशन, क्या बोलोगे, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। तो पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, विद्युत अपक्षेपण। दूसरा क्या है, स्क्रबर। तो स्क्रबर और विद्युत अपक्षेपण ये दोनों क्या है, एक डिवाइस हैं, यंत्र हैं, जिससे गंदे वायु को क्या किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा। सिंपल सा चीज है, आप सिंपल से देखो, ये दिख रहे हैं क्या, ये है स्क्रबर डिवाइस, ये क्या है, स्क्रबर। ये दिख रहे हैं क्या, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेसिपिटेटर, क्या है, प्रेसिपिटेटर, विद्युत अपक्षेपण है। मतलब समझ रहा होगा, ये दोनों करेगा क्या सर, तो ये दोनों का काम यही होगा कि वायु जो प्रदूषित है उसको क्या करना, फिल्टर करना। सबसे पहले किसके बारे में हम जानेंगे, स्क्रबर के बारे में। किसके बारे में, स्क्रबर के बारे में जानेंगे। आइए जरा स्क्रबर, नहीं स्क्रबर से पहले चलो हम इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में, स्क्रबर से पहले हम इसके बारे में जानेंगे। आइए और अच्छे से देखिएगा स्क्रबर, दोनों में से एगो दिख सकता है बाबू, काफी इंपॉर्टेंट ये वाला है स्क्रबर। हटा देते हैं इसको, ठीक है। साफ अब दिख रहा है, चलिए देखिए क्या होता है, समझिएगा। अच्छा, कोई अगर वायु अगर प्रदूषित है, अगर कोई वायु क्या है, प्रदूषित, पॉल्यूटेड वायु है, अगर प्रदूषित वायु है, तो ये प्रदूषित वायु कब है, हमें ये बताइए। जब इसमें आपको मिल रहे होंगे सॉलिड के कण, और क्या मिल रहे होंगे, गैस, अरे मिल रहे होंगे ना। लेकिन सॉलिड के कण जो मिलेंगे ये कितना माइक्रोमीटर का होगा, 2.5 माइक्रोमीटर का। कितना माइक्रोमीटर का होगा, 2.5 माइक्रोमीटर का। ये दोनों चीज मिलेगा तभी ना वो गैस क्या है, वायु क्या है, प्रदूषित है। अब हम क्या करेंगे, देखो नामी है इलेक्ट्रोस्टैटिक, बोले तो इलेक्ट्रिक की मदद से हम अवक्षेपण कर देंगे, निकाल देंगे। किसको निकाल देंगे, सॉलिड चीजों को और गैस चीजों को। लेकिन याद रखना एनसीईआरटी तो कहता है गैसों के निकाल देता है, लेकिन गैस को नहीं निकालता है। कैसे नहीं निकालता है वो हम यहाँ पर प्रूफ कर देंगे, आप देखिएगा। अब क्या हुआ, समझ गए ना बात को, मतलब इलेक्ट्रिक की मदद से प्रेसिपेट कर देंगे, निकाल देंगे। किसको निकाल देंगे, तो सॉलिड को, जो वायु में 2.5 माइक्रोमीटर का क्या बड़ा है, धूल कण पड़ा है, उसे क्या कर देंगे, निकाल देंगे। देखिए कैसे निकाला जाता है। ये एक प्रेसिपिटेटर क्या है, मशीन है, इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर क्या है, मशीन है। अब एक तरफ से इधर डस्ट वायु डाला जा रहा है, जिसमें आपके क्या है, गैस है और क्या है, सॉलिड है, अरे रहेगा ना, इधर से डाला जा रहा है। और क्या किया गया, इसमें इलेक्ट्रोड डाला गया। क्या डाला गया,
इलेक्ट्रोड। ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये हैं इलेक्ट्रोड हैं। कैसा इलेक्ट्रोड है? तो निगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है। कैसा चार्ज वाला? निगेटिव। और इसमें हाई इलेक्ट्रिसिटी करंट दिया जा रहा है। इलेक्ट्रोड दिख रहा है, 3 इलेक्ट्रोड, और भी बड़ा होंगे तो और भी सारा इलेक्ट्रोड लगाया जाएगा। ये तो 3 गो है। अगर पता चला इलेक्ट्रोड एकदम रहे यहां से लेके पुल पर रहे तो ढेर सारा इलेक्ट्रोड लगाना पड़ेगा, समझ रहा है? तो यहां पर इलेक्ट्रोड लगाए गए और यह इलेक्ट्रोड में हाई करंट इलेक्ट्रिसिटी पास कराया गया। आज जब हाई करंट इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया, लेकिन ये याद रखना, ये इलेक्ट्रोड जो लगाए गए कौन वाला? निगेटिव वाला। कौन वाला लगाए गए? निगेटिव वाला। अब बताओ, जब निगेटिव इलेक्ट्रोड लगेगा बाबू और हाई करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम दोगे, तो इसके अगल बगल चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का एक चक्कर बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे इलेक्ट्रॉन, निगेटिव इलेक्ट्रॉन चक्कर नचेगा कि नहीं नचेगा इसके चारों तरफ? नहीं नाचेगा। क्या कोई तार से करंट जा रहा है तो उसके चारों तरफ आवेश जो होते हैं इलेक्ट्रॉन नचते जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या होगा? नचते रहेगा। अरे नचेगा कि नहीं नचेगा? भयानक तरीके से करंट दिया जाएगा और इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से नचते रहेंगे, चमकते रहेंगे, तो चम 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 चमकते रहेंगे। समझ रहा है बात को? अब समझने के लिए एकदम अच्छे से समझिएगा। उसके बाद क्या होगा? अब इधर से हम वायु डाले, डाले ना। वायु में क्या है बाबू? सॉलिड पार्टिकल। क्या है? सॉलिड पार्टिकल। यह सॉलिड पार्टिकल जैसे ही इसके इर्द गिर्द में जाएगा, यह सॉलिड पार्टिकल भी ऋणावेशित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां से जैसे ही आगे की ओर निकलेगा, देखो सॉलिड पार्टिकल जा रहा है, अरे जा रहा है ना, सॉलिड पार्टिकल जा रहा है। यहां पर जो सॉलिड पार्टिकल अब आया, ये भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। अरे होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसके आवेश इधर नहीं था, लेकिन जब इसके संपर्क से जब गुजर रहा है तो इतना भयानक विद्युतीय क्षेत्र हम उत्पन्न कैले हैं निगेटिव चार्ज वाला, कि इस डस्ट पार्टिकल पर भी चार्ज कैसा ला दिया? निगेटिव। कैसा ला दिया? निगेटिव चार्ज ला दिया। उसके बाद आगे में हम कलेक्शन प्लेट लगैले हैं। कौची लगैले हैं? कलेक्शन प्लेट। ऐसे करके कलेक्शन प्लेट लगैले हैं और यहां पर कैसा चार्ज देले हैं हम? पॉजिटिव। कैसा चार्ज देले हैं? अब दिमाग काम कर गया होगा। अब बताइएगा, अब जब ये वायु, यही इलेक्ट्रॉनमा अब आगे की ओर भागेगा, ये डस्ट पार्टिकल ना है, अब डस्ट पार्टिकल वायु के साथ जा रहा है। अब जब इधर की ओर जाएगा तो बताओ, ये जो निगेटिव चार्ज वाला है डस्ट पार्टिकलवा, इसको ये वाला प्लेटवा इसको खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा? पॉजिटिव निगेटिव खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींच लेगा। तो डस्ट पार्टिकल एजा क्या हो गया? बैठ गया। अब इधर से कैसा एयर निकल गया? क्लीन। कैसा एयर निकला? क्लीन निकला। एनसीईआरटी कहता है क्लीन एयर निकला, लेकिन क्लीन एयर नहीं निकला। क्लीन निकला क्या? गैस कहीं बैठा क्या? अरे डस्टे पार्टिकल को ना तुमने आवेशित करके यहां पर चकमा उसे दे दिया, यहां पर उसे आवेशित कर दिया, एकदम पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन चढ़ा दिया और आगे में उसका फायदा उठा लिया। एजा पर निगेटिव कर दिया, अगला पॉजिटिव लगे, उसको आवेशित करके वहां पर रोक लिया। लेकिन वायु तो निकला सर, हमने देखा, लेकिन इसमें अभी बदबूदार गैसें हैं। लेकिन कुछ तो कमा कि नहीं कमा? अरे कमा कि नहीं? वायु प्रदूषित कुछ कमा कि नहीं कमा? लेकिन एनसीईआरटी का डायरेक्ट कहना कि नहीं, उतना माथा दिमाग नहीं लगाओ, क्लीन एयर निकल गया, ऐसा कह देना है। लेकिन आप समझ सकते हैं क्लीन एयर निकला क्या? नहीं निकला। अब आइए जरा, ये बातें किसी को कोई दिक्कत? अब एक छोटी सी बात हम बताते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, यह इलेक्ट्रोड के चारों तरफ जहां तक, जितना एरिया तक निगेटिव इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उतना वाला एरिया को हम कहते हैं कोरोना। कौन एरिया बोलेंगे? कोरोना। याद रखना इस बात को, क्या बोलेंगे? कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना। तो आपसे कह देगा कि बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में आप कोरोना से क्या समझते हैं? तो आप कहिएगा कोरोना क्या है, तो आप कहिएगा इस डिवाइस में हमारे कुछ निगेटिव इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं जो अपने चारों तरफ निगेटिव इलेक्ट्रॉन को घुमा देते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रॉन का क्षेत्र बनाते हैं, और वही क्षेत्र क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरोना। ये करता क्या है? ये करता क्या है कोरोना? तो यह कोरोना करेगा, डस्ट पार्टिकल को क्या कर देगा? ऋणावेशित कर देगा। क्या करेगा? ऋणावेशित। और यह ऋणावेशित होने के बाद अगला पर जाकर क्या होगा? अगला प्लेट पर जाकर चिपकेगा। अगला प्लेट पर क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक? तो यहां पर तो आपने देखा, एक प्रोसेस हमने देख लिया सर। अब एक डिवाइस और है, उस डिवाइस का क्या नाम है? स्क्रबर। क्या नाम है? स्क्रबर। अब आइए जरा स्क्रबर देखते हैं। स्क्रबर, ये तो आसान है, ये तो सिंपल सा चीज है। अरे ये बड़ी हार्ड था जी। अरे ये तो सिंपल सा चीज है, कुछ ना, एक जगह निगेटिव धर दो, अगला पॉजिटिव धर दो। निगेटिव पहले धरना है, नहीं तो अगला पॉजिटिव धर देगा तो बेकार हो जाएगा, समझ रहा है? आगे निगेटिव धर दीजिए और कस का इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, इन्हें से गुजार दीजिए, सारा डस्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा?
ऋणावेशित हो जाएगा, फिर आगे पॉजिटिव धर लीजिए, छान लेगा मजनू सब है, निगेटिव छोड़ेगा कभी पॉजिटिव को, बस धर लिया जाए परी और आगे वायु निकल गया, यहाँ पर चकमा देकर हम इधर इसको बुता उता दिए, कंप्लीट। तो ये सिंपल सा चीज है, फंसा दिए उसको आप कि निगेटिव पॉजिटिव में करके। ध्यान दीजिए, अभी तो एकदम सिंपल है। इसमें क्या किया जाता है, ये स्क्रबर एक ड्रम के जैसा आपको दिखता है, ऐसा इतना छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा बड़ा लेवल पर हो सकता है। हमारा अगर मन करे कि एकदम पूरा इसको अगर 50 मीटर लंबा 50 मीटर चौड़ा करे तो उतना भी बना सकते हैं, समझ रहा है, वो आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है। चलिएगा, क्या ये स्क्रबर है, यहाँ पर क्या किया, डस्ट एयर को डाल रहा है, डटी एयर को डाल रहा है। डटी एयर का मतलब इसमें डस्ट पार्टिकल होंगे और क्या होंगे, गैस होंगे, डाला गया, डाल के एकदम कस के डाला जा रहा है, एकदम कस के एकदम डाला जा रहा है, ठीक है। अब जब डाले जा रहे हैं और ऊपर में क्या लगा दिया, एक पाइप लगा दिया, क्या लगा दिया, पाइप लगा दिया, पानी का पाइप लगा दिया। यहाँ पर से भयानक तरीके से क्या किया जा रहा है, स्प्रे किया जा रहा है, जैसे झरना स्प्रे करता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर पानी का क्या मारा जा रहा है, कस के फुहारा मारा जा रहा है, पानी का क्या मारा जाता है, फुहारा। अब बताइए, इधर से प्रेशर से निकलेगा, कस के एकदम प्रेशर से यहाँ निकलेगा वायु, और ऊपर से फुहारा तुम मार दोगे, तो इसमें उपस्थित गैसें और इसमें उपस्थित सॉलिड पार्टिकल दोनों को नीचे की ओर क्या कर देगा, दबा देगा। अरे दबाएगा कि नहीं दबाएगा, और नतीजा फिर इधर से कैसा एयर निकलेगा, क्लीन एयर निकलेगा। तो इसमें याद रख लेना, स्क्रबर जो होता है गैस और सॉलिड दोनों को छान देता है, गैस और सॉलिड दोनों का छानता है। लेकिन अगर इसकी बात करें, विद्युत अपक्षेपण की बात करें, तो यहाँ पर केवल किसको छापता है, सॉलिड को, केवल किसको। कंप्लीट हो गया कहानी। तो ये हो गए पूरा का पूरा, ये आपका एयर पॉलिनेशन का कुछ बातें हमने आपको कंप्लीट की, और भी बहुत सारी बातें पढ़ना है हमें। तो अभी आपने देखा कि नियंत्रण करने का दो डिवाइस हमने देखा, पहला क्या, स्क्रबर, दूसरा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था स्क्रबर भाई साहब, तो स्क्रबर कुछ नहीं है सर, एक तरफ से डस्ट पार्टिकल डालिए, पानी का फुहारा कस के मारिए और कस के क्या कर दीजिए, उसे गैस का और डस्ट पार्टिकल को बैठा दीजिए, ये स्क्रबर है। उसके बाद